बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली नेशनल ओपन स्कूल के यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं बात करने वाला हूँ। आप जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रिजल्ट आ चुका है, यानी कि परिणाम आ चुके हैं 12th क्लास के, 10th क्लास के। तो आपने ये देखा कि रिजल्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है कि कोई कहता है मेरे पास NC लगा हुआ है, मुझे इसका मतलब नहीं पता। कोई एब्सेंट है, कोई किसी का AB लिखा हुआ है, कोई SYC लिखा हुआ है, SYCT लिखा हुआ है, SYCP लिखा हुआ है, और किसी के रिजल्ट में XXX डाला हुआ है। तो इन सब में ये सारी प्रॉब्लम है। अगर आपके रिजल्ट में भी ऐसा कुछ है तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आपके इसमें रिजल्ट में ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि आप किसी अपने फ्रेंड की हेल्प कर पाएँ। तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आप उसकी हेल्प कर पाएँ और औरों को भी ये इन्फॉर्मेशन दे पाएँ कि क्या रियल में है इनका मतलब, और कैसे इससे बाहर आया जा सकता है, कैसे इसमें हेल्प की जा सकती है और लोगों की, और आपको भी ये पता रहे तो ज़्यादा बेटर है। सो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जो परिणाम हैं यानी रिजल्ट हैं उसमें NC किसी बच्चे का आ रहा है और किसी बच्चे का रिजल्ट में XX आ रहा है। क्या मतलब इन सब का, इसके बारे में हम आज जानेंगे। और बहुत सारे बच्चों का जो कमेंट आ रहा है कि सर ये क्या होता है, ये इससे क्या होगा, अब क्या करना होगा, तो इनके बारे में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय पर लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। और ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आप देखें तो हमारे पास में ये जो इस तरह का रिजल्ट आ रहा है, इसमें हमें क्या करना है कि NC का मतलब पहले देखते हैं हम क्या है। साथ ही मैं बता देता हूँ कि क्या क्या किस तरह से लिखा होता है। जैसे पास, P फॉर पास होता है यहाँ पर। AB अगर लिखा हुआ आ रहा है तो आप अब्सेंट हैं, और TA में अगर आ रहा है तो ट्यूटर मार्क्स आ रहा है जो यहाँ पर TA में लिखा हुआ है, और IMPR लिखा हुआ है तो पास एंड अपीयर फॉर इम्प्रूवमेंट। और SYC बहुत सारे बच्चों का इस बार SYC आया हुआ है, और जिसका मतलब है कि सब्जेक्ट नॉट येट क्लियर, अभी तक सब्जेक्ट क्लियर नहीं हुआ है और इसको क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन इसमें दोनों चीज़ होती है कि प्रैक्टिकल भी क्लियर नहीं है आपका और थ्योरी भी क्लियर नहीं है। तो प्रैक्टिकल और थ्योरी अगर आपका पास नहीं हो तो ये SYC आता है। दूसरी बात करते हैं SYCT। SYCT का मतलब होता है सब्जेक्ट येट नॉट क्लियर थ्योरी, यानी कि थ्योरी में आपने क्लियर नहीं किया है बट प्रैक्टिकल आप पास कर चुके हैं। और ऐसे ही आता है SYCP। SYCP की अगर मैं बात करूं तो SYCP का मतलब होता है सब्जेक्ट येट नॉट क्लियर प्रैक्टिकल। सब्जेक्ट इन थ्योरी में पास हो गए हैं बट प्रैक्टिकल आपका पास नहीं हुआ है, उसका मतलब ये होता है। आगे हम चलते हैं। आगे एक रिजल्ट दिखा रहा हूँ मैं आपको, जिसके अंदर आप देखेंगे कि NC बहुत लिखा हुआ है, NC, और इसका AB और AB यानी कि एब्सेंट दिखा रहे हैं इसको। इसका मतलब क्या है NC का? NC का जो मतलब है मैं बताता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले NC आप देखेंगे तो NC के अंदर आता है नॉन कंप्यूटेबल एज द रिक्वायर्ड डेटा फॉर रिजल्ट कैलकुलेशन इज अनअवेलेबल, यानी कि जिससे वो डेटा कैलकुलेट कर सके ऐसा डेटा उनके पास अवेलेबल नहीं था, इसलिए उसको NC दिया गया। यानी उनके पास इस सब्जेक्ट को लेकर के आपके TMA या आपसे रिलेटेड डेटा उस सब्जेक्ट में नहीं है, और अगर उस डेटा को मिलता तो वो अपडेट कर देते, यानी कि अपडेट क्यों नहीं कर पाए और आपका NC किया गया क्योंकि उससे रिलेटेड उनके पास कोई डेटा नहीं था। तो ये एक टर्म है जो कि NC में दिया गया है। साथ ही मैं बताऊँ पास, यानी कि पास का P आता है। NC आपको बता दिया मैंने। एन एब्सेंट, यस आप वहाँ पे एब्सेंट थे, और ये सभी चीज़ें मैंने बता दी हैं। इसके अलावा अगर फिर भी आपको कुछ नया मिलता है कि सर ये मेरे में आया हुआ है, तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में या हमें मैसेज के थ्रू, व्हाट्सअप के थ्रू आप हमें नीचे बता सकते हैं। व्हाट्सअप का नंबर आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, और उस नंबर पे आप हमें कॉल करके बता सकते हैं कि सर मेरे पास ये आया हुआ है, जिसका आपको क्लियर नहीं है कि वो क्या चीज़ है। और जैसे बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे स्टूडेंट का भी आया था कि NC सर क्या होता है, NC हमें पता नहीं है। तो NC का मैंने आपको मतलब समझा दिया। अब करना क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा इसको। NC में अगर आप NC आ रहा है तो NC का मतलब है कि आपके पास, उनके पास कोई डिटेल आपकी नहीं है, कोई डेटा नहीं है उस डेटा को। तो अभी क्या करना है कि आप अगर NC यानी कि आपके अगर आपके सब्जेक्ट में NC लिखा हुआ है तो इस बार आप अपने असाइनमेंट सबमिट कीजिए। अगर आप, या फिर एग्ज़ाम होता है
तो उसको एग्जाम दीजिए। यानी कि थ्योरी के पेपर में ये आया है, तो थ्योरी के पेपर को बढ़ाने के लिए उनके पास कोई डेटा नहीं था, यानी आपके असाइनमेंट नहीं थे, तो इसलिए उसमें असाइनमेंट में अगर आपके एब्सेंट आ रहा है तो ही ये एनसी दिया होता है, क्योंकि असाइनमेंट आपका लगा नहीं तो अब किस बेस पे आपको नंबर दिए जाएंगे इसका कोई क्लियरेंस नहीं है, इसके लिए कोई डेटा उनके पास नहीं था, इसलिए उन्होंने एनसी किया आपके सब्जेक्ट में। अब दूसरी बात आती है कि एनसी के बाद में आता है एब्सेंट क्यों लगा। बहुत सारे स्टूडेंट का डेटा है कि जो कहते हैं कि हमने अपना असाइनमेंट सबमिट किया था लेकिन वहाँ पर आ नहीं रहा, और असाइनमेंट सबमिट करने तक उन्हें कोई स्लिप नहीं दी गई थी, और उन्होंने कई स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो NIOS के सेक्टर 31 प्लॉट नंबर पे सेक्टर 62 यानी नोएडा में जमा किया था, उसके बावजूद उनका भी एब्सेंट है, और उसके बाद उन्होंने अपडेट भी नहीं किया इस चीज़ को। तो ये क्या होता है कि आप ना जब भी अब आप असाइनमेंट जब भी सबमिट करेंगे तो बिना स्लिप के आप मत लीजिएगा, क्योंकि स्लिप के बावजूद भी ये गलतियां हो रही हैं। NOS की साइड से काफ़ी गलतियां होती हैं जिसको अपडेट करने में, लेकिन उससे आपका साल खराब हो सकता है। ऐसा प्रूफ मेरे पास भी एक है कि स्टूडेंट ने वहाँ पे सबमिट किए हैं और वो एब्सेंट दिखा रहा है, जबकि उनके साइन भी है, उन्होंने सिग्नेचर करके दिया है, स्टैंप लगा के दिया है कि ये जो स्टूडेंट है ये हमारे पास इसने अपने असाइनमेंट जमा किए, उसके बावजूद उसके एब्सेंट हैं। तो इसमें समझना क्या है हमें कि आगे जब भी हम करें तो हम असाइनमेंट सबमिट करने के बाद 10 to 20 डेज के बाद में हम उसको ऑनलाइन चेक कर लें कि हमारे असाइनमेंट जमा हुए हैं नहीं हुए हैं, क्योंकि गलतियां हो सकती हैं, NOS से भी होती हैं और स्टूडेंट से भी होती हैं, लेकिन स्टूडेंट का उसमें टाइम खराब होता है, ईयर खराब होता है, साल खराब होता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हमें जब भी हम अपने कोई भी चीज़ सबमिट करते हैं तो उसका प्रूफ हमें लेना है, प्रूफ लेना है। असाइनमेंट का प्रूफ लीजिए कि आपने असाइनमेंट जमा किए हैं, और उसके बाद उसे टाइम पर चेक कर लीजिए। टाइम पर चेक कर लेते हैं तो आप जाकर के अपडेट करवा सकते हैं बिफोर एग्जाम। लेकिन अगर एग्जाम आ जाता है तो उसके बाद आपका कोई फायदा नहीं होता है, और बहुत सारी ये गलतियां इस बार दिखी हैं NOS की साइड से। तो NOS बहुत अच्छी संस्था है, लेकिन उसमें कई बार लापरवाहियां या कई बार इस तरह की चीज़ें छूट जाती हैं जिसकी वजह से असाइनमेंट बच्चों के रह जाते हैं या एब्सेंट दिखा देते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि आगे से हम इन चीज़ों को चेक करें, देखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं SYCT क्या होता है। SYCT में सब्जेक्ट येट नॉट क्लियर थ्योरी। अगर थ्योरी का सब्जेक्ट जो है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, उस कंडीशन में क्या करेंगे कि अगर थ्योरी का सब्जेक्ट नहीं है तो इस बार आपको सिर्फ थ्योरी का सब्जेक्ट देना है, और थ्योरी के सब्जेक्ट में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सब्जेक्ट जो थ्योरी का है उस थ्योरी के सब्जेक्ट में आप ये बात ध्यान रखिएगा कि जैसे ही सब्जेक्ट आपका क्लियर होता है, यानी कि आपको इस बार अगर आपका यहाँ पे SYCT आ चुका है तो इस बार आप अपनी थ्योरी की सब्जेक्ट की ही फीस सबमिट करेंगे और प्रैक्टिकल सबमिट नहीं करेंगे। और अगर आपका SYCP आता है तो प्रैक्टिकल की फीस जमा करनी है, थ्योरी की सब्जेक्ट की फीस नहीं जमा करनी है, और आप उसको दोबारा अपीयर करोगे। SYC आता है तो मतलब आपको दोनों करना है, प्रैक्टिकल भी करना है और थ्योरी भी करना है। इसके साथ ही में अगर मैं बात करूं तो अब आप देखिए कि इसमें एब्सेंट बहुत आता है। तो एब्सेंट के लिए मैंने आपको बता ही दिया, ये सभी क्वेरी आई थिंक क्लियर हो गई होंगी। और इसके बाद में भी अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अभी भी क्लियर नहीं है तो ये आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, आप अपनी डिटेल भेज सकते हैं। साथ ही हमारे नीचे यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं, और ये नंबर जो नीचे दिया हुआ है इस पर भी आप बता सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी समस्या है NOS की साइड से, प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस, बात कीजिए, अपनी समस्याओं को हमारे साथ रखिए ताकि आपके साथ सही हो पाए, आपका समय बच पाए और आपके साथ कोई समस्याएं बिल्कुल ना आए। NOS जो है वो आपके साथ में है, आपकी समस्या को सुलझाने के लिए है, इसलिए कोई परेशान ना हो, क्योंकि बोलने वाले बहुत बोलते हैं, बट आप अपनी समस्याओं को अगर रखेंगे तो उसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा आपको। इस वीडियो में इतना ही, आगे आपको ऐसी अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।